दोस्तों जय मसीह। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल सकरा फाटक में। दोस्तों आज हम बातचीत करेंगे इफिसियों 3:2 में, जहां पे इस प्रकार लिखा हुआ है। दोस्तों मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं। लिखा है, वह अपने नियुक्त करने वाले के प्रति विश्वास योग्य था। उसके बाद में लिखा है, जैसे मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। यहाँ पे दो बातें हम देखते हैं दोस्तों। पहला, प्रभु यीशु के बारे में लिखा गया है कि प्रभु यीशु हर बातों में विश्वास योग्य था। और दूसरा, मूसा के बारे में लिखा गया है कि मूसा भी परमेश्वर के तरह ही विश्वास योग्य था अपने घर में। आपको पता है दोस्तों कि मूसा को किस प्रकार से परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में दर्शन दिया और किस प्रकार से उसको मिस्रियों के बीच में भेजा और किस प्रकार से मिस्रियों के बीच से इजराइलियों को निकाल करके वो उस जगह पे लेकर के जाता है, उस प्रतिज्ञात भूमि तक लेकर के जाने के लिए निकलता है, जिसका वादा, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से किया था। दोस्तों ये आपको पता है, मगर ख़ास करके जैसे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु जो है, वह अपने नियुक्त करने वाले यानी पिता ने जो भी जिम्मेदारियाँ दी थी प्रभु यीशु को, वो सारी जिम्मेदारियाँ प्रभु यीशु ने पूरी विश्वास योग्यता के साथ में पूरी की और वो दुख उठाने के समय भी विश्वास योग्य था। हम देखते हैं दोस्तों फिलिपियों 2:6 में यहाँ पे परमेश्वर के बारे में इस प्रकार लिखा हुआ है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों इफिसियों 2:6 में कि परमेश्वर स्वयं, प्रभु यीशु स्वयं एक प्रभु था, परमेश्वर था, मगर उसने शारीरिक रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया और परमेश्वर होने के बावजूद भी उसने अपने आप को शून्य कर लिया था, अपने आप को जीरो बना लिया था। और आगे हम देखते हैं, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। जैसे एक इंसान किसी भी कार्य को नहीं करने में सक्षम होता है, यानी कोई भी बड़ा कार्य नहीं कर सकता है, वैसा ही परमेश्वर ने भी अपने आप को एक साधारण इंसान के रूप में बना लिया था और वो सारी विधि व्यवस्था परमेश्वर ने पूरी की। उसके बाद में लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु की क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हम देखते हैं दोस्तों कि प्रभु यीशु जो है इतना आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली, केवल और केवल हम सब मानव जाति के उद्धार और मुक्ति के लिए। दोस्तों यहाँ पे मैं 2-3 बातें आपको ऐड कर देना चाहता हूँ कि उत्पत्ति से लेकर के अगर हम मलाकी तक पढ़ते हैं तो उत्पत्ति से मलाकी तक में जितने भी लोग आए, चाहे वो अब्राहम हो, चाहे वो मूसा हो, चाहे और भी एलिया हो या दानियल हो, सभी ने प्रभु यीशु के बारे में भविष्यवाणियाँ की है। और प्रभु ने मत्ती में दोस्तों मत्ती जो है प्रभु यीशु के बारे में क्या लिखता है, मत्ती 5:17 में लिखा है, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। यहाँ पे प्रभु परमेश्वर ऐसे कहते हैं, प्रभु ईश्वर ऐसे कहते हैं कि जो भी मेरे बारे में जितनी भी बातें लिखी गई है पुराने नियम में, उन सभी पुरानी बातों को मैं पृथ्वी पर पूरा करने के लिए आया हूँ। और प्रभु ने वो सारी व्यवस्था जो है अपने जीवन में पूरी की। उसने कोई भी ऐसा गलत कार्य नहीं किया था, किसी भी प्रकार का उसने गलत कार्य नहीं किया था। ये बाइबल प्रमाणित है दोस्तों। बाइबल में लिखा गया है कि प्रभु यीशु के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी दोष नहीं पाया जाता है। ये जब हम देखते हैं यशायाह 53 दोस्तों, तो वहाँ पे इसी प्रकार लिखा हुआ, यशायाह 53:7 जब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे लिखा है, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुँह न खोला, जिस प्रकार वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। तो हमने देखा दोस्तों कि परमेश्वर को जब पकड़ा गया गतसमने के बगीचे में, और जब
पिलातुस के पास में ले कर के जाया गया, उन प्रभु यीशु को पकड़ करके हथकड़ियों से जकड़ करके, तो बहुत सारे लोग जो है प्रभु के ऊपर में बहुत सारे प्रकार के दोष लगा रहे थे, मगर उनमें से कोई भी दोष वो लोग साबित नहीं कर पा रहे थे कि प्रभु यीशु ने ये गलतियाँ की है। फिर भी उन सारे दोषों को उसने सह लिया, और एक बार भी बाइबल गवाह है कि एक बार भी प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा कि नहीं, मैंने ये काम नहीं किया है। जहाँ पे जितनी बातें बताने के लिए प्रभु यीशु को बोला गया था, निर्देश मिला करता था पवित्र आत्मा से, वो उतने ही बातें किया करते थे, उससे अधिक ना उससे कम बातें वो नहीं किया करते थे। क्रूस पे भी जब उनको चढ़ाया गया तो उन्होंने जितनी बातें उनके बारे में निर्धारित थी वही सब बातों को उसने कहा है, और चुपचाप सारे दुख और दर्द को केवल और केवल हमारे और आपके उद्धार और मुक्ति के लिए दोस्तों। तो प्रभु यीशु आपने देखा कि किस प्रकार से वो अपने परमेश्वर के पिता परमेश्वर पिता ने जिसको भेजा था प्रभु यीशु को, वो उसके प्रति विश्वास योग्य था। तो दोस्तों अब हमको भी प्रभु यीशु ने भेजा है इस संसार में, और हम जब इस संसार में हैं तो हमें भी उसी विश्वास योग्यता के साथ में परमेश्वर के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है ये छोटी सी वचन के द्वारा, मगर बहुत प्रभावशाली वचन, छोटा है मगर बहुत ही प्रभावशाली वचन है, इस वचन के द्वारा मैंने आप लोगों को उत्साहित किया है। और अगर आप लोगों को ये वचन अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।